Hello students, how are you all? Myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel CBA स्वामी अनिल मैथ्स। आज हम अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में 4 और 5 मार्क्स का आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसमें इक्वल टू का साइन और होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन। एक होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन होता नहीं है और इक्वेशन में इक्वल टू का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है? वेरिएबल की। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ए बी सी ओ क्या है? आपके कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, नंबर। एक्स ए क्या होगा? ए होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के मल्टीप्लाई में जो आएगा वो a आएगा। a ध्यान रखना, x² के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो क्या आएगा? आपका a आएगा। जैसे मैं बोल दूं 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो a आपका क्या होगा? 3 होगा। किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो उसका क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। x² के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। तो x² के जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा? आपका a होगा। ओके। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ वेरिएबल नहीं है। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट टर्म। b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। और जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा आपका? c हो जाएगा। a b c वेरिएबल नहीं है, ये नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा जाएगा? a हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? b। और जो नंबर बच गया आपका वो क्या हो जाएगा? c। ये भी नंबर ही है। a b c सारे के सारे क्या हैं? नंबर्स है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन पहचाने कौन सा नंबर है? a होगा। जो x² के मल्टीप्लाई वाला होगा वो a होगा। जैसे मैं बोलूं a, तो a कितना है? इसमें 3 है। b कितना है? 1 है, 2 है सॉरी। और c क्या है आपका? 1 है। इसमें a क्या होगा? a आपका 1 होगा। b x का मल्टीप्लाई क्या होगा? b हो जाएगा। c कांस्टेंट टर्म कुछ जुड़ रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? ऐसे नहीं, ऐड ही ऐड हो। जैसे मैं बोल दूं 3x² माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इक्वल टू में हमेशा आपको 0 रखना है। अगर राइट साइड में दे रखा है ऐसे भी हो सकता है। 5x² माइनस 7 इज इक्वल टू -2x, ये आ गया। अब ए बी सी बताना है। सबसे पहले तो आपको द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी जानना है। ए बी सी आपका जब आ जाएगा उसके बाद में आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा।
जब तक आपको ए बी और सी की वैल्यू पता नहीं चल रही है, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको ए बी और सी को पहचानना। तो इसको पहले सबसे पहले सही फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू में 0 रखना है, तो 5x², फिर x का टर्म लिखो आप, राइट साइड में -2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये +2x -7 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा 5, b क्या होगा 2, c क्या होगा -7। ओके, ए बी सी पहचानने में आ गया बच्चों प्यारे। अब देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, ए कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, एंड सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर ए आपका 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं बोल दूं x + 7 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x² का टर्म नहीं है। x का टर्म है कितना है, b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0x², ऐसे लिखा मिल जाए तो भी वही बात है, वही है, सेम ही इक्वेशन है। इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आपको टाइप भी बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताएंगे ये सारी चीजें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए बी एंड सी क्या है। ओके, अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें से आपको ए बताना है, बी बताना है एंड सी फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x² + 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ए क्या होगा आपका x² के मल्टीप्लाई में, x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 3, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 7। ओके, नेक्स्ट 5x² - 7x इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अरेंज करना है इस इक्वेशन को। पहले x² का टर्म लिखेंगे, लिखा हुआ है पहले से, फिर x का टर्म लिखेंगे, लिखा हुआ है पहले से, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट साइड में लाएंगे -8 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -7। ध्यान रखना x के मल्टीप्लाई वाला लिखना है, x साथ में नहीं लिखना है, इसको 7x नहीं लिखना है, -7x नहीं लिखना है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइन आप लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव थे तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं था। नेगेटिव साइन आएगा तो साथ में साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। c -8। ओके, नेक्स्ट √3x + 5/2x² + 7 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया मान लो आपके पास। तो अगर फ्रैक्शन का आ गया तो देखो आप अगर सबसे पहले तो अरेंज करोगे x² का टर्म लिखना है अपने। तो x² का टर्म क्या है 5/2x², पूरा इसको लिखोगे। देखो आप x² का मल्टीपल जो भी है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। a की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, b की वैल्यू √3 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। a b c ये भी सही है आपका, ये गलत नहीं है। 5/2 फ्रैक्शन का आ गया तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को थोड़ी देर बाद में सोल्व करना बताएंगे, तो आप इसको अपॉन वाले 2 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो गया 2√3 हो गए हैं भाई। अपॉन में क्या लगाएंगे इसके 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, कितनी बार हो गया 2 टाइम। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3x। ये तो छोटी क्लासेज की बातें हैं।
2 एलसीएम लिया, क्या बचा 5x²। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 1 से देंगे 2 टाइम आया, 2 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। इस 2 को उस साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में 0 × 2 हो जाएगा, 0 × 2 कितना होता है 0, तो क्या आ गया आपका 2√3x। अब x² वाला पहले लिख देता हूँ, 5x² प्लस 2√3x और प्लस 14, और ये 0 × 2 क्या हो गया आपका 0। अब आप निकाल लो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू x के मल्टीप्लाई में 2√3, ध्यान रखना, c की वैल्यू क्या हो गई 14। ऐसे आपको लिखना है। a b c फाइंड करने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन का है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंडर रूट का नंबर आ सकता है, वेरिएबल अंडर रूट का नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के अंडर रूट, इसके अंडर रूट लगा दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे पहले अपन, हाईएस्ट पावर इसमें भी x² है, देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x², पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म और फिर कॉन्स्टेंट। तो ABC निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 2-3 मेथड से करेंगे अपन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, एक डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उससे करेंगे। ओके, थैंक यू।